अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। फिर से आपके सामने मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी से मैं हूं ज़ुबैर आलम मोहम्मदी। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी की तरफ से दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या अरबी बोलचाल के लिए एक आसान सी किताब है जिसको आपको पढ़ाया जाता है, जिसको कल से शुरू किया हूँ और कल हम लोग जो है पेज नंबर 8 तक पढ़े थे। इंशाअल्लाह आज जो है 9 नंबर पेज से पढ़ेंगे। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक समझ गए हैं तो इंशाअल्लाह आगे की पेज जो है आसानी से समझ जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए और अपने हाथ में नोटबुक ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे तमरीन नंबर 3 आया है। यहाँ पे तमरीन नंबर 3 आया है। तमरीन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। इक़रा ये फ़ेल अम्र का सिगा है, यानी हुक्म दे रहा है कि पढ़ो। वक्तुब ये भी फ़ेल अम्र का सिगा है, यानी इसका माना होता है लिखो। पढ़ो और लिखो, यानी अरबी बोलने के लिए पढ़ना और लिखना इंसान के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। जिस तरह पढ़ना ज़रूरी है उसी तरह लिखना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो पीछे पढ़े उसको यहाँ पे दे दिया है कि आप कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, उसको फिर नोट कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहला लफ्ज़ आया, हम लोग लिख लेते हैं हाजा। हाजा मक्तबुन। हाजा मक्तबुन, ये मेज़ है। फिर आगे दूसरा जुमला आया है हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। फिर तीसरा जुमला आया है हाजा कलमुन, ये कलम है। फिर चौथा जुमला आया है हाजा सरीरुन, ये चारपाई है। फिर आगे आया है मा हादा, ये क्या है? तो कह रहे हैं हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। फिर आगे आया है अहादा बैतुन, क्या ये घर है? तो फिर आगे कह रहे हैं ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। फिर आगे कह रहे हैं मा हादा, ये क्या है? तो कह रहे हैं हादा मिफ्ताहुन, ये कुंजी है। चलिए, हम लोग जो है तमरीन नंबर 3 पढ़ लिए और लिख लिए। फिर आगे आ रहा है मन हादा। मन के माना लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मन के माना होता है कौन, यानी इसके ज़रिए भी सवाल किया जाता है। अगर हम किसी आदमी को नहीं जानते हैं, अनजान आदमी है, हाँ, तो हम दूसरों को जब पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन है, ये कौन आदमी यहाँ खड़ा है, ये कहाँ से आया है, इस तरह जब उर्दू वर्ड बोलते हैं तो उसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे, तो हम इसको समझेंगे, तभी जो है आसानी से अरबी बोल सकते हैं। तो हम आपको बताए थे कि हाजा के माना ये होता है। तो मन हादा, ये कौन है? फिर आगे सवाल कर रहे हैं कि मन हादा, ये कौन है? तो जवाब दे रहे हैं हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। तबीब के माना डॉक्टर होता है। कॉपी में नोट कर लीजिए कि तबीब के माना डॉक्टर है। हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। उसी तरह है मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हैं हादा वलदुन, ये लड़का है। बात समझ में आ रही सबको ना जी? चलिए, फिर आगे कह रहे मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। फिर आगे कह रहे अहादा वलदुन, क्या ये लड़का है? तो कह रहे ला हादा रजुलुन, नहीं ये आदमी है। तो हम लोग जो है 9वां पेज पढ़ लिए। हाँ, 9वां पेज पढ़ लिए। एक बार फिर वर्ड का माना बता देता हूँ और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तबीबुन के माना होता है डॉक्टर, वलदुन के माना होता है लड़का, और तालिबुन के माना होता है स्टूडेंट, हाँ तलबा, और रजुलुन के माना होता है
आदमी। चलिए फिर आगे 10 नंबर पेज आ गया है। 10 नंबर पेज कह रहे हैं कि मा हादा, ये क्या है? तो कह रहे हैं हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। फिर कह रहे हैं मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हैं हादा ताजिरुन, ये बिजनेसमैन है, ये ताजिर है। फिर कह रहे हैं हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। फिर कह रहे हैं, यहाँ सवाल कर रहे हैं कि अहादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? तो जवाब दे रहे ला के माना नहीं। हादा कित्तुन, ये बिल्ली है। फिर कह रहे हैं हादा हिमारुन, ये गधा है। हादा हिमारुन, ये गधा है। फिर सवाल कर रहे हैं कि अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है? तो कह रहे ला, नहीं। हादा हिसानुन, ये घोड़ा है। हादा हिसानुन, ये घोड़ा है। चलिए आगे चलिए। फिर कह रहे हैं वमा हादा, और ये क्या है? वमा हादा, और ये क्या है? तो कह रहे हैं हादा जमलुन, ये ऊंट है। हादा जमलुन, ये ऊंट है। हम लोग 10 नंबर पेज भी समझ गए। फिर एक मरतबा वर्ड का माना बता देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। कल्बुन के माना कुत्ता होता है, ताजिरुन के माना बिजनेसमैन, कल्बुन के माना कुत्ता, हाँ, और कित्तुन के माना होता है बिल्ली, हिमारुन के माना होता है गधा, और हिसानुन के माना होता है घोड़ा, और जमलुन के माना होता है ऊंट। चलिए अब जो है हम लोग जो है 11 नंबर पेज पढ़ेंगे। 11 नंबर पेज में आया है मा हादा, ये क्या है? तो कह रहे हादा दीकुन, ये मुर्गी है। हादा दीकुन, ये मुर्गी है। फिर कह रहे मन हादा, ये कौन है? मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हादा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड दे दिया है, और ये मुदर्रिस यानी उस्ताद जो बोर्ड में लिखा रहे हैं, और ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये स्टूडेंट है। हाँ, इब्तिदाई तलबा को समझाने के लिए हर एक चीज़ का फ़ोटो दे दिया है। हाँ, कितने आसानी से समझ सकते हैं और अरबी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे कह रहे अहादा कमीसुन, क्या ये कुर्ता है? तो कह रहे ला, हादा मिंदीलुन, ये रुमाल है। ये रुमाल है। चलिए दीकुन के माना मुर्गी, मुदर्रिसुन के माना उस्ताद, और कमीसुन के माना कुर्ता, और मिंदीलुन के माना होता है रुमाल। उसके बाद तमरीन आया है, यानी हम लोग जो ऊपर पढ़े उस तमरीन को यहाँ पे हल करना है। हाँ, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। तो नंबर 1 में है मा हादा, ये क्या है? तो कह रहे हादा कलमुन, ये कलम है। फिर दूसरे नंबर पे हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। फिर आगे कह रहे हैं कि मन हादा, मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। फिर कह रहे हादा जमलुन, ये ऊँट है। फिर आगे कह रहे हैं अहादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? तो कह रहे हैं ला, हादा कित्तुन, नहीं, ये बिल्ली है। फिर आगे कह रहे हैं अहादा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? तो कह रहे हैं नाम, हाँ। फिर आगे कह रहे हैं अहादा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? तो कह रहे ला, नहीं, हादा हिमारुन, ये गधा है। फिर कह रहे हैं कि हादा मिंदीलुन, ये रुमाल है। फिर 9वें नंबर पर कह रहे हैं अहादा वलदुन, क्या ये लड़का है? तो कह रहे नाम, हाँ। फिर 10 नंबर पर कह रहे मन हादा, ये कौन है? तो कह रहे हादा रजुलुन, ये आदमी है। बहुत ही आसान है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और सवाल का जवाब खुद से लिखने की कोशिश करें। चलिए 11 नंबर पेज हो गया। अब जो है दर्स नंबर 2 है। दर्स नंबर 2 हम लोग जो है पहला दर्स पढ़ लिए, यानी अदरसुल अव्वल, उसमें नॉर्मल जुमला आया, उसके बाद जो है इस्तिफ़हामिया आया, और उसमें जो सवाल जवाब भी आया, तो वो हम लोग जो पढ़ लिए, समझ लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अदरसुस्सानी, दूसरा सबक। अब हम लोग जो है हाजा के बारे पढ़े, यानी हम लोग जो पीछे जितने जुमला पढ़े वो हाजा के बारे पढ़े। और हाजा हम आपको बताए थे कि हाजा को
इसमें इशारा कहते हैं और इसका माना होता है ये। ठीक है, अब हम लोग नज़दीकी जुमला पढ़े, यानी नज़दीक में करीब में कोई चीज़ है उसकी तरफ इशारा करेंगे, उसके लिए हम हादा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि ये आदमी है। उर्दू में कहते हैं ना जी कि ये आदमी है, हम इसका अरबी क्या बनाएंगे? हादा रजुलुन, हादा रजुलुन, ये आदमी है। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब उसी तरह एक नज़दीकी चीज़ होता है, एक दूर होता है, बाईद होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो आदमी है, वो गधा है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, तो उसके लिए दूर के लिए, बाईद के लिए ज़ालिका का इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? ज़ालिका का इस्तेमाल करना होगा। ज़ालिका का माना होता है वो, और हाजा के माना होता है ये। ज़ालिका के माना वो। तो हम लोग जब दूर का सेंटेंस बोलेंगे बाईद का, तो उस वक्त ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब जो है ज़ालिका को भी इसमें इशारा कहते हैं, और उसके बाद जो जुमला आएगा, जो लफ्ज़ आएगा, जो कलीमा आएगा, उसको मुशारुन इलैह कहेंगे। यानी ज़ालिका के ज़रिए बाईद का जो है इशारा किया जाता है। तो कह रहे हैं मा ज़ालिका, मा ज़ालिका वो क्या है? तो कह रहे हैं कि ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। फिर कह रहे हैं हाज़ा मस्जिदुन व ज़ालिका बईदुन। देखिए यहाँ पे हाज़ा और ज़ालिका दोनों इस्तेमाल करके आपको समझा दिया है कि ये जो मस्जिद है ये नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे हाज़ा का इस्तेमाल किया है, और ये जो घर है ये दूर है, इसलिए यहाँ पे ज़ालिका इस्तेमाल किया है। व ज़ालिका बईदुन, और वो घर है। व ज़ालिका बैतुन, सॉरी मिस्टेक हो गया, व ज़ालिका बैतुन, और वो घर है। फिर आगे कह रहे हैं हाज़ा हिसानुन, ये घोड़ा है। व ज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। इसी तरह कह रहे हैं, फिर यहाँ पे सवाल कर रहे हैं अज़ालिका कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? तो कह रहे ला ज़ालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। फिर आगे कह रहे मा ज़ालिका, वो क्या है? तो कह रहे ज़ालिका सरीरुन, वो चारपाई है। ज़ालिका सरीरुन, वो चारपाई है। फिर अगला पेज आ रहा है कि कह रहे हैं कि मन ज़ालिका, मन हाज़ा व मन ज़ालिका, ये कौन है और वो कौन है? यानी ये जो नज़दीक में है ये कौन है, और ये जो दूर में है वो कौन है? तो कह रहे हैं हाज़ा मुदर्रिसुन, हाज़ा मुदर्रिसुन, हाज़ा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है। व ज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है। फ़ोटो में बिल्कुल समझ में आ रहा, साफ साफ दिया हुआ है। ये नज़दीक है, मुदर्रिस जो है करीब है, और जो है इमाम साहब जो है दूर है, नमाज़ पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहे मा ज़ालिका, वो क्या है? तो कह रहे ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। फिर कह रहे हाज़ा सुक्करुन, हाज़ा सुक्करुन, ये चीनी है। व ज़ालिका लबनुन, वो दूध है। ठीक है, फिर आगे आ रहा कि तमरीन आया हल करने के लिए। कह रहे इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। तो कह रहे हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, ये चीनी है, वो दूध है। फिर दूसरे नंबर पे है मन ज़ालिका, वो कौन है? तो कह रहे ज़ालिका इमामुन, वो इमाम है। फिर तीसरे नंबर पे कह रहे हैं अज़ालिका कित्तुन, क्या वो बिल्ली है? तो कह रहे ला ज़ालिका कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। फिर चौथे नंबर पे कह रहे मा हाज़ा, ये क्या है? तो कह रहे हाज़ा हजरुन, ये इमाम है। अल कलिमातुल जदीदा, अल कलिमातुल जदीदा, नए कलिमात। हाँ, यहाँ पे नए कलिमात यानी जो वर्ड का माना नहीं जानते हैं, हाँ, उसका जो है यहाँ पे दे दिया है। इमामुन के माना होता है इमाम, हजरुन के माना होता है पत्थर। हाँ, हजरुन के माना होता है पत्थर। ठीक है, और जो है सुक्करुन के माना होता है चीनी, और लबनुन के माना होता है दूध। तो हम लोग जो है
पेज नंबर 13 तक पढ़ लिए हैं। तो फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमें वक्त दीजिए, हम आपको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल देंगे, फ्यूचर देंगे। फिर से आपसे गुजारिश है कि मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग अरबी सीखने का ख्वाहिशमंद है वो लोग जल्दी से ज्वाइन करें और मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल से मुस्तफ़ीद हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।